बहुत अच्छी बात। एक बार क्या हुआ, यमराज आए इस लुक्का के घर में। यमराज आ गए। यमराज ने कहा आज मैं तेरी जान लेके जाऊंगा। लुक्का ने कहा पड़ोस में रहती है, ले जा। जान भी गड़बड़ती है आजकल, किसी और को जान कहा जाता है। मान्य बस सोचिए, विचार करना है आपको, दोस्ती निभाना है। एक सूत्र अपनाना मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि दोस्ती करने की ताकत रखते हो ना, तो अपने दिल के किसी कोने में एक कब्रिस्तान बना करके रखना। दोस्ती को निभाना है तो अपने दिल के किसी कोने में एक कब्रिस्तान को बनाकर रखना, जहां तुम अपने दोस्त की बुराइयों को दफना सको। ध्यान रखिए, दोस्ती करो तो उसकी कमियों को भी दफनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, घास खाकर दूध देना गाय की प्रकृति तो देख, और दूध पीकर जहर उगलना सांप की नीयत तो देख। ध्यान रखना, कुछ लोग घास खा के दूध दिया करते हैं, तो कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दूध पी के जहर उगला करते हैं, वो सांप की तरह हुआ करते हैं। दोस्ती करिए। दोस्त वो जानते हो दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ढाल की तरह होना चाहिए। ढाल देखिए, तलवार और ढाल। जब युद्ध का मैदान आता है ना, और जब युद्ध नहीं होता है, जब बुरे दिन नहीं आते हैं, तो ढाल आदमी के सैनिक के पीछे रहा करती है। लेकिन जब आक्रमण होता है और युद्ध के दिन और संकट के दिन आते हैं, तो ढाल पीछे से निकल के आगे आ जाया करती है। और जब हमारे दोस्त के बुरे दिन आए, खराब दिन आए, बदकिस्मती आए, तो दोस्तों से नाता मत तोड़ना, ढाल बन करके उनकी खड़ी हो जाना। दोस्ती तुम्हारी अमर हो जाएगी, दोस्ती तुम्हारी सार्थक हो जाए। ऐसे दोस्त मत बनाओ। एक दोस्त वो है परिंदा जो तालाब से दोस्ती करता है। प्यास लगती है तो आसमान से नीचे उतरता है, पानी पीता है और फुर से उड़ जाया करता है। और जब तालाब के बुरे दिन आते हैं ना, मई जून आने वाला है, जब तालाब सूख जाता है ना, तो परिंदे उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के बाद फिर पलट के नहीं देखा करते हैं। और एक अच्छे दोस्त तो वो हुआ करते हैं, वो परिंदे की तरह नहीं, वो मछलियों की तरह रहते हैं। वह तालाब में जीते हैं, तालाब में मरा करते हैं। तालाब में पानी होते हैं तो लहरों के साथ आनंद मनाया करते हैं। वो तालाब सूख जाए तो मछली छोड़ के नहीं जाती, अपनी जान लुटा दिया करती है, लेकिन तालाब से नाता। ऐसे दोस्त दुनिया में बहुत कम मिला करते हैं। आग लगी इस वृक्ष को, एक बार जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जलने लगा, आग लग गई पूरे जंगल में। एक पेड़ जल रहा था, बड़ी तेज लपटों में झुलस रहा था पेड़, उस पर एक पंछी बैठा हुआ था। जंगल के जानवरों ने कहा आग लगी इस पेड़ को, जलने लागे पात, और उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। पेड़ जल रहा है, तेरे साथ पंख है पागल, तू यहां से उड़ क्यों नहीं जाता है? ये पेड़ जल रहा है, ये तुझे भी जला के खाक कर देगा। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ जा भोले पंछिया, पंख तुम्हारे साथ। लेकिन पंछी भी ऐसा पंछी नहीं था। उसने कहा कि जंगल के जितने भी रहने वाले प्राणी हो, तुम सब भाग जाओ जंगल को छोड़कर, मैं इस पेड़ को छोड़कर नहीं भाग सकता हूं। पूछा क्यों? बोले फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात। अब यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा इसके साथ, यही हमारा धर्म है, मैं जलूंगा। जिसके मीठे मीठे फल खाए हो, जिसके पत्तों को मैंने गंदा किया हो, अरे जिस पेड़ ने मुझे अपने रहने के लिए आवास प्रदान किया हो, घोंसला बनाने की जगह दी हो, जिसने मुझे बरसात से बचाया हो, जिसने मुझे ठंडी से बचाया हो, और आज उस पेड़ पर यदि बुरा दिन है, तो मैं ऐसा पंछी नहीं कि पंख फैलाकर उड़ जाऊं। मैं ऐसा पंछी हूं कि जिस पेड़ ने मेरे लिए इतने उपकार किए हैं,
मैं इसी के साथ जलूंगा, इसी का नाम जिंदगी होती है और इसी का नाम दोस्ती। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? पंख फैलाकर उड़ने वाले या तुम्हारे लिए जान देने वाले? ध्यान रखना, पंख फैलाकर उड़ने वाले सैकड़ों दोस्त होंगे, जान देने वाला कोई एक हुआ करता है जो तुम्हारे काम आया करता है। विचार करिए आप, वो गरीब हो या अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गोरा हो या काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जो हमारी वेदना में, हमारे दुखों में, हमारे संकट में काम आता है, वो हमारी जिंदगी का दोस्त नहीं, वो देवता के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, जब भगवान तुमसे खुश होता है ना, और जब तुम्हारी सहायता करने आता है, तो भगवान खुद वैकुंठ से उतर के नीचे नहीं आता, वो एक सच्चा और अच्छा दोस्त भेज दिया करता है। वो दोस्त बनकर के तुम्हारे दुखों का निवारण सब तोड़ना, दोस्ती मत तोड़ना जिंदगी में। ध्यान रखिए, दोस्ती तो बहुत महान होना चाहिए। मान्यवर, सोचना है आपको, समय हो रहा है, बात अधूरी है। दो दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। वो दिन नहीं होता था जिस दिन उनकी मुलाकात ना हो। बचपन के दोस्त थे, दोस्ती को उन्होंने जीवन भर निभाया। एक बात बताऊं, आज रिश्तेदारियां रूखी रूखी सी क्यों हो गई हैं? आज सास बहू के बीच प्रेम क्यों नहीं बचा है? आज पति पत्नी के बीच प्रेम क्यों नहीं बचा है? आज बाप बेटे के बीच प्रेम क्यों नहीं बचा है? आज रिश्तेदार से अनमोला क्यों होता है? वह ईर्ष्या से क्यों भरा होता है? उसका जहां तक है, मैं एक ही कारण समझता हूं, पैसे का अभाव नहीं। मैं एक ही कारण समझता हूं कि स्वभाव की भी बात नहीं है। यदि दो रिश्तेदारियां बेरुखी सी हो रही हैं, तो ध्यान रखना, मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं। बाप बेटों के बीच यदि बाप बेटे का रिश्ता है ना, तो वह दूध का रिश्ता हुआ करता है। लेकिन दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो दूध का स्वाद और बढ़ जाया करता है। यदि बाप बेटे अपने रिश्तों में, बाप बेटे के दूध भरे रिश्तों में यदि दोस्ती की शक्कर मिला दी जाए, बाप बेटे के रिश्ते अमर हो जाया करते हैं। बाप बेटे, आज दोस्ती नहीं बची है, मित्रता का व्यवहार नहीं बचा है। पति पत्नी बनकर जिएंगे तो रोज लड़ेंगे, दोस्त बनकर के जिएंगे तो रोज आनंद। दोस्त को जब भी देखो चेहरे पर आनंद आया करता है, दोस्त को जब भी देखो चेहरे पर मुस्कुराहट आया करती है। पत्नी को देखो तो भारत का नक्शा बन जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, दोस्ती डाल लीजिए। पति पत्नी के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो, लेकिन मित्रता का रिश्ता भी होना चाहिए। पति पत्नी के बीच मित्रता का रिश्ता हो, बाप बेटे के बीच मित्रता का रिश्ता हो। ध्यान रखना, हर रिश्तेदारी में यदि मित्रता डाल दी जाए तो हर रिश्तेदारी हमारे लिए एक आनंद बन जाती है, हमारे लिए एक जीवन बन जाया करती है। अरे दोस्त जैसा व्यवहार करो, बाप हमेशा ही बाप बना रहेगा। अरे एक लिमिट तक बाप बनो भाई, 24 घंटे बाप बने रहोगे? अरे 5 साल 6 साल तक तो बाप बने रहो। बच्चा जब कंधे के बराबर हो जाए तो ए बुजुर्गो, ए बापो, अपने औलाद के बाप मत बनना, अब उसके बाप बनने की उम्र हो गई है। उससे तो दोस्ती का व्यवहार रखना, जीवन भर बेटा तुम्हारा साथ। लोग जब तक बाप बने, जब देखो तब खिंचाई, जब देखो तब डांट, जब देखो तब फटकार। वो बाप बेटा सोचता है यार, बाप से जब मिलो चिल्लाते ही रहता, रूखा ही बोलते रहता, कभी प्रेम से 2 शब्द नहीं बोलता, कभी सीने से नहीं लगाया करता है। कब तक सुनेगा यार? 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार कह देगा पापा आई एम सेपरेट, हम अलग और तुम अलग। ध्यान रखना, दोस्ती का व्यवहार, दोस्ती का व्यवहार रखो। औलाद को औलाद मत समझो, ये कलयुग है, 21वीं सदी है। यहां बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं, अब बाप पैदा होते हैं। ध्यान रखना, विचार करके देखिए। बहुत अच्छा व्यवहार रखो, एक ही औलाद है, उससे भी अनबन रखोगे तो बुढ़ापा खतरे में पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, दोस्ती का व्यवहार रखो, दोस्तों जैसे रहो। दोस्ती कोई बुरी चीज थोड़ी है, दोस्ती तो अमृत हुआ करती है।
कभी एक बाप को अपने बच्चे के विचारों की भी कद्र करना चाहिए। अपने विचार, आज मेरे सानिध्य में पूरे देश में जो पुलक मंच बना करते हैं, मान्यवर मैं गुरु हूं इसका मतलब ये नहीं कि इनका हमेशा इन पर हावी रहूं। कभी ये मेरे विचार, ये मेरी 100 बात मानते हैं तो 10 बात मुझे भी इनकी मानना पड़ती है, तब जाकर के रिश्ते निभा करते हैं। सामने वाला 100 मान रहा है, बेटा 100 बात मान रहा है, बाप एक भी नहीं मान रहा है, रिश्ते नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे, आपका घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। यदि 10 बार कोई सास बहू को डांटती है और बहू 10 बार सुनती है तो सासू जी एक आध बार तुम भी सुन लिया करो, उसे भी तो मौका दो डांटने का। कोई तुम ही अकेली हो क्या? एक सासू ने अपनी बहू से कहा, पढ़ी लिखी बहू से, ए बहू ध्यान रखना। बोले क्या ध्यान रखना? बोले ये ध्यान रखना कि यहाँ ढंग से रहना, ये तेरा पीहर नहीं है, ससुराल है ससुराल। अब बहू भी बांसवाड़ा की थी, बोले ओ बूढ़ी अम्मा तू भी ध्यान रखना, ये तेरा भी पीहर नहीं है, तेरा भी ससुराल है, तू भी ढंग से रहना, ध्यान रखिए। सास का कौन सा पीहर है ये जो दिखाती तेरा पीहर नहीं है, तेरा भी तो ससुराल है, ध्यान रखिए। हाँ बहू बोली अब मिला है मैटर महाराज, अब निपटाऊंगी, आने दो। जिस दिन कहा कि तेरी ससुराल है कि ना अम्मा तेरी भी, तू कौन सा पीहर से पीहर में रह रही है, ध्यान रखना। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचिए, दोस्ती का रिश्ता रखिए। जितनी दोस्ती रखोगे उतना प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, रिश्तेदारी में आनंद आ जाएगा। मेरे कमरे में आते छोटे बच्चे आते, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बड़े आते उनसे बात कर लेता हूँ, बूढ़े आते उनसे बात कर लेता हूँ, जो बात करने लायक नहीं है उनसे भी। तो कई ऐसे भी तो आते हैं जो बात करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। ध्यान रखना मान्यवर, जीवन ऐसे ही हुआ करता है। सोचना है आपको, फेसबुक और व्हाट्सएप के दोस्त किसी काम नहीं आएंगे, ध्यान रखना। दोस्त वही काम आएगा जो पड़ोस में हमारे चारों तरफ रहा करता है। आजकल क्या है, पड़ोस से तो दुश्मनी है, फेसबुक पे लाखों दोस्त बना रखे, कोई काम के नहीं है, ध्यान, वो फेस के ही काम के हैं और किसी काम के नहीं है। मान्य सोचना है, अच्छे दोस्त ना मिले ना तो मैं पुलक सागर कहता हूं बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लेना, लेकिन दोस्त बनाना तो जिंदगी में बहुत अच्छा दोस्त बनाना। और फिर भी तुम्हें कोई अच्छा दोस्त ना मिले, कोई ना मिले, मुझसे दोस्ती कर लेना, मैं निभाऊंगा तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर। और मेरे तक आने की हिम्मत ना हो, सब नहीं आ सकते हैं, आधे तो घबराते हैं बात करने में, मैं भी ना मिलूं तो मैं एक निवेदन करता हूं, मंदिर में जाना और अपने पारसनाथ को, आदिनाथ को दोस्त बना लेना। ध्यान रखना, दुनिया में जिंदगी तुम्हारी सार्थक होगी, गलत दोस्तों की संगति मत करना। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आप संत हैं, आप मुनि हैं, आपके भी कोई दोस्त हैं क्या? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? बोलो दोस्त हो या नहीं, कि दुश्मन हो मेरे? बोलो, दुश्मन कह नहीं सकते, दोस्त कहने में शर्म आ रही है। ध्यान रखना, मैं बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक दोस्त है, उसे मैं आज भी याद करता हूं। संत बन गए तो क्या हुआ, कृष्ण बन गए तो क्या हुआ, सुदामा तो जिंदगी भर गले से लगने की ताकत रखा करता है। एक दोस्त मेरा भी है, हर पल मेरे साथ रहता है। ध्यान रखना, अकेले में, भीड़ में, भीड़ भी हो तो मेरा दोस्त जानो। में मेरा सबसे अच्छा दोस्त, नाम बताऊं? हाँ, ताकि तुम दोस्ती तुड़वा दो मेरी, है ना? नहीं, आग लगाने वाले बहुत बैठे हैं दुनिया में, इसलिए मैं नाम नहीं बताता हूं। मेरा सबसे अच्छा कोई दोस्त है तो एक बात याद रखना, पुलक सागर की मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त मेरी किताबें हुआ करती हैं। मैं किताबों से दोस्ती किया करता हूं, मैं अच्छे साहित्य से दोस्ती किया करता हूं, मैं अच्छे विचारों से दोस्ती किया करता हूं। और एक बात याद रखना बांसवाड़ा वालों, ये दोस्त धोखा दे सकते हैं, मेरी किताबें मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। एक बात याद रखना, ये दोस्त तो कभी कभी अनबोले हो जाते हैं, मैं अकेला भी रहूं तो मेरी किताबें मुझसे बात किया करती हैं, मैं किताबों से बात किया करता हूं, और सब धोखा देंगे
किताब कभी धोखा नहीं दिया करती है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त अपनी, तुम भई आवृत्ति भी करते हो तो मैं अपने दोस्त से बातें करते रहता हूं, तुम कमरे में आते हो तो मैं अपने दोस्त से बातें करते रहता हूं। दुनिया के लोग धोखा देंगे लेकिन अच्छे विचार कभी धोखा नहीं दिया करते हैं जिंदगी में। किसी को दोस्त बना पाओ या ना बना पाओ, किताबों मोबाइल को दोस्त बना रखा है जो जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ध्यान रखना, जब देखो तब व्हाट्सएप पे लगे हो, जब देखो तब वेबसाइट खोल रहे हो, जब देखो तब फेसबुक में लगे हो, क्या क्या तो चलता है वो दुनिया भर का। महावीर भाई बता दो क्या दिक्कत है, रखा तो है सामने, विचार करिए, सोचना है आपको। सबसे अच्छा दोस्त किताबें हुआ करती हैं। जब से हमने किताबों से दोस्ती की है ना, दुनिया दुश्मनी भी कर ले तो हमको परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी किताबें दुश्मन को भी दोस्त बनाना सिखाया करती हैं। दोस्तों को ही दोस्त नहीं बनाती हैं, दुश्मन को भी दोस्त बनाती हैं। दो दोस्त थे, बहुत अजीज दोस्त थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। रविवार का दिन था, दोनों दोस्तों ने कहा कि चलो यार आज थोड़ा घूम कर आते हैं, कागदी चलते हैं। और बांसवाड़ा में है क्या उसके अलावा, कहां जाओगे, साईं मंदिर में जाओगे क्या? अभी जे अर्पित वगैरह ने एक ग्रुप बनाया है, वो युवा प्रकोष्ठ। बोले क्यों रे, क्या करोगे? बोले मस्ती करेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक उम्र है, बड़े बड़े दोस्ती कर रहे हैं यार, तो अपनी को क्या दिक्कत है? मैंने कहा करो, मौज मस्ती करो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। जिंदगी मौज मस्ती का नाम है। जो जी रहे हैं वो मस्ती से जी रहे हैं, वो जिनमें मस्ती नहीं है वो जबरदस्ती जी रहे हैं। कोई ख्याल ही नहीं उनके जीने का। मान्य सोच